इस मर्ज के बारे में बहुत कम लोगों को मालूमात है। जिस्म के अपने ही सेल अपने ही जिस्म के हिस्सों को खाना शुरू कर देते हैं। गठिया के मर्ज के लिए कोई काम भी जिंदगी में करना मुमकिन नहीं रहता। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर शहजाद करीम है। मैं इंटरनेशनल पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट हूँ। मैं ओजोन क्लिनिक सिंगापुर मेडिकल सेंटर अल्लामा इकबाल टाउन में अपने फ़राइज़ सरअंजाम दे रहा हूँ। आज हम बात करेंगे रूमेटॉइड आर्थराइटिस या गठिया के मर्ज के बारे में। इस मर्ज के बारे में बहुत कम लोगों को मालूमात है, लेकिन ये मर्ज ज़िंदगी के साथ साथ सारी उम्र चलता है। इस मर्ज की शिद्दत में कमी या ज़्यादती तो आती रहती है, लेकिन इस मर्ज से जान छुड़ाना बहुत ही मुश्किल है। लिहाजा हमें इसके साथ जब ज़िंदगी बसर करनी है तो हमें अपने कुछ लाइफस्टाइल में चेंजेस लानी पड़ती हैं और उसके साथ कुछ ऐसी दवाइयाँ भी लेनी पड़ती हैं जिससे इस मर्ज की शिद्दत में कमी लाई जा सके। आज हम देखेंगे कि ये मर्ज है क्या, इसमें दर्द की अलामात क्या हैं, वजूहात क्या हो सकती हैं, इसकी तशख़ीस कैसे की जाती है, इसका इलाज कैसे कर सकते हैं और इसमें हम कौन कौन सी एहतियात कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये दर्द है क्या। ये दर्द ऑटो इम्यून डिजीज़ है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस्म के अपने ही सेल अपने ही जिस्म के हिस्सों को खाना शुरू कर देते हैं। ऑटो इम्यून मीन्स कि अपने ही वो सेल जो हमारी हिफाजत पे मामूर हैं वो ही जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के जोड़ के मुख्तलिफ हिस्सों को खाना शुरू कर देते हैं, जिससे वो जोड़ ना सिर्फ टेढ़े होने शुरू हो जाते हैं बल्कि उनमें तकलीफ़ और दर्द भी शुरू हो जाती है। इसकी अलामात में छोटे जोड़ ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, मसलन कलाई, हाथ के छोटे जोड़, इसी तरह टखना, पाँव के छोटे जोड़। होगा क्या, वो सख्त होना शुरू हो जाएंगे। सुबह उठेंगे तो उनमें सख्ती होगी। बाज़ औक़ात वो गर्म होना शुरू हो जाते हैं, उनमें स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है और अगर ये मामला ज़्यादा ख़राब हो जाए तो उनकी शेप ख़राब होना शुरू हो जाती है, जुड़ना शुरू कर देते हैं, मुड़ना शुरू कर देते हैं और गठिया के मर्ज के लिए कोई काम भी ज़िंदगी में करना मुमकिन नहीं रहता, क्योंकि जोड़ इतने ज़्यादा तोड़ मोड़ चुके होते हैं कि उनसे कोई काम हो नहीं सकता। सो ये दर्द इस सेंस में अज़ियतनाक हो जाता है कि अब जोड़ का एंगल ख़राब होता है तो दर्दें भी बढ़ना शुरू कर देती हैं। वजूहात में मैंने आपको बताया, क्योंकि ये ऑटो इम्यून मर्ज है, ये खुद ब खुद शुरू होता है। इसकी कोई ख़ास वजह हम डायग्नोज नहीं कर सकते। जब अपने ही सेल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू करेगा तो अंदर से ही डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाती है, ख़राबी शुरू हो जाती है, जोड़ों का नुकसान होना शुरू हो जाता है। इसको डायग्नोज करने के लिए हम मुख्तलिफ टेस्ट कराते हैं। एक तो हिस्ट्री होती है, उसके बाद कुछ एक्सरेज कराए जाते हैं, फिर कुछ मखसूस ब्लड के टेस्ट है। मसलन एक RA फैक्टर हम कराते हैं, फिर ANA एक टेस्ट है, इसके बाद CCP एंटीबॉडीज़ होती हैं और इसके बाद CRP लेवल्स चेक कराए जाते हैं, जिसमें ये पता चलता है कि इस मर्ज की शिद्दत और नौयत कैसी है। उसके बाद आते हैं इलाज की तरफ। इलाज हम कर सकते हैं दो हिस्सों में, एक हम कर सकते हैं घर के अंदर, एक हम कर सकते हैं डॉक्टर के पास। घर के अंदर ये ज़रूरी है कि आप इसको टकोर कर सकते हैं, ठंडी और गर्म। ये दोनों टकोरें हेल्प करेंगी उस मर्ज़ की शिद्दत को कम करने में, सोजन को कम करने में और मर्ज़ के और जोड़ों की मोबिलिटी, मूवमेंट या हरकत को बढ़ाने में। फिर हम पानी का इस्तेमाल ज़्यादा कर सकते हैं, थोड़ी सी एक्सरसाइज कर सकते हैं ताकि वो जोड़ जुड़े ना और वो जोड़ चलते रहें। अब हम आते हैं इसके इलाज की तरफ। इसके इलाज को हम दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। एक वो काम जो हम घर में कर सकते हैं और वो काम जो डॉक्टर साहब के पास जाके हो सकता है। घर में ये कर सकते हैं कि हम इसको ठंडे और गर्म मसाज कर सकते हैं। यानी ठंडा मसाज उस वक्त कर सकते हैं जब सोजिश ज़्यादा हो, जब स्वेलिंग ज़्यादा हो, और गर्म मसाज उस वक्त कर सकते हैं जब मूवमेंट में कमी महसूस हो, जोड़ सख्त होना शुरू हो जाए तो गर्म मसाज हमें इसमें हेल्प कर सकता है। फिर पानी का इस्तेमाल ज़्यादा कर सकते हैं, वर्जिश कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं ताकि खून की रवानी जोड़ों में बेहतर रहे और जोड़ चलते रहें। इसके अलावा हम गर्म पानी से अगर हम नहाएं उससे भी इसमें दर्द में कुछ अफाका मिल सकता है। इसके अलावा विटामिन D, विटामिन E और मुख्तलिफ विटामिन का इस्तेमाल भी इसमें हेल्प कर सकता है। फलों का इस्तेमाल, सब्जियों का इस्तेमाल भी इस जोड़ों के इस मर्ज में हमारी मदद कर सकता है। उसके बाद आते हैं डॉक्टर की तरफ। ये मखसूस किस्म की दवाइयाँ दी जाती हैं जहाँ तक इसमें
जो इस दर्द की शिद्दत को कम कर सकती हैं और मर्ज़ की शिद्दत को भी कम कर सकती हैं। ये मखसूस दवाइयाँ, इनके मखसूस नाम है जो यहाँ पे हम शायद बहुत ज़्यादा डिस्कस ना कर सकें। लेकिन एक काम हम कर सकते हैं, दर्द की शिद्दत अगर ज़्यादा हो जाए तो हम एक ऐसा सेफ ट्रीटमेंट कर सकते हैं जिससे दर्द की शिद्दत में भी कमी आ सकती है और सोजिश भी कमी आ सकती है। उसको कहते हैं ओजोन थेरेपी। हम उसमें करते ये हैं कि उन छोटे जोड़ों का अल्ट्रासाउंड करते हैं और वो जगह जहाँ पे सोजिश है वहाँ पे अल्ट्रासाउंड की मदद से एक इंसुलिन वाली सुई इस्तेमाल करते हुए स्किन के अंदर ओजोन लगाते हैं। इससे ना सिर्फ ये कि जोड़ों के इर्द गिर्द पट्टों में पाई जाने वाली जो सोजिश है ना उस सिर्फ उसमें कमी आती है, बल्कि दर्द की शिद्दत में भी कमी आ जाती है और शायद मर्ज की शिद्दत में भी कमी आनी शुरू हो जाए। क्योंकि ऑक्सीजन है, इसका ना तो कोई साइड इफ़ेक्ट है ना ही कोई नुकसान है और हमारे पास आने वाले पेशेंट्स की अक्सरियत अपने आप को बेहतर महसूस करती है। एहतियात में फिर वही बात, आप वर्जिश करते रहें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, जोड़ों को काबिल इस्तेमाल रखें, उनको जुड़ने न दें, वज़न बढ़ने न दें, अपने ब्लड प्रेशर शुगर का कंट्रोल रखें। इन तमाम चीज़ों से भी मर्ज की शिद्दत में कमी आ सकती है और हम इसकी कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। तो तय ये हुआ कि ये वो मर्ज़ है जो ज़िंदगी के साथ साथ चलेगा। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि इसकी कॉम्प्लिकेशन से और इसकी शिद्दत के असरात से बचा जा सके। उसके लिए जो आपको आज की वीडियो है, अगर आपको ये पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस टाइम पे मिल सकें।